चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसे क्या बोला जाता है, LFSA। तो ये हम लोग को LFSA बनाना होता है। कब बनाना होता है? जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो उस टाइम में ये जो स्टेटमेंट होता है ये कंपनी को बनाना होता है। तो इसमें क्या क्या अमाउंट सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा जो डेबिट साइड में, और ये हम लोग का क्रेडिट साइड आ गया। तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, तो बैलेंस ऑफ कैश। उसके बाद रियलाइजेशन जो इसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लीज, जिसमें आ गया था हम लोग का कैश आ गया था, बैंक होता था, उसके बाद डेटर हो सकता है, उसके बाद इन्वेंट्री हो सकता है। तो जो एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, मतलब किसी भी लोन के लिए या किसी लायबिलिटी के लिए जिस एसेट का प्लेज ना हुआ होगा, वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग को क्या दे रखा है, रियलाइजेशन जो होगा एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, जिस एसेट पे प्लेज होता होगा उसका अमाउंट आएगा, रिलेशन का अमाउंट। उसमें से अगर जो भी लोन था उस एसेट के रिस्पेक्ट में, वो हम लोग माइनस करने के बाद लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में बैलेंस ऑफ कैश से स्टार्ट करना होगा, फिर एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, फिर एसेट स्पेसिफिकली प्लेज में से यहाँ पे जो भी लोन था उस एसेट के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग को माइनस करने के बाद लिखना होगा। फिर हम लोग को कॉल्स मंगाना होगा, किससे, तो कंट्रीब्यूटर से। तो ये हम लोग का कॉल का अमाउंट आ जाएगा, तो जो भी अमाउंट होगा वो हो जाएगा। ये तो डेबिट साइड का हो गया। क्रेडिट साइड में क्या आता था, तो यहाँ पे लिक्विडेशन का एक्सपेंस अगर कुछ भी होता तो वो हम लोग का यहाँ आता है। तो अगर यही लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन होगा तो ये भी हम लोग का इसमें आने वाला है। फिर हम लोग करते थे किसका पेमेंट, तो हम लोग करते थे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, बिकॉज यहाँ पे तो हम लोग फिक्स चार्ज वाले का तो पेमेंट कर चुके हैं ना पहले, तो ये हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फ्लोटिंग चार्ज वाले का पेमेंट करते थे। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी भी अदर एसेट, किसी एक एसेट के बारे में नहीं बोल दिया कि हाँ इस एसेट के बदले लोन है, बाकी सारे भी एसेट के बारे में। मतलब देखिए, कंपनी के पास एसेट है, एक ए है, फिर उसके बाद बी है, सी है, डी है। तो यहाँ कंपनी में अगर सिर्फ बोल देगा कि सिर्फ और ए एसेट के बदले यहाँ पे लोन कंपनी को दिया जा रहा है, तो ये जो ए एसेट हो गया, ये हो गया फिक्स चार्ज। अगर कंपनी में नहीं बोलता है, कंपनी का जो लोन है वो सिक्योर है, जो भी एसेट दे रखा हुआ ए से लेकर डी तक सारे ही एसेट के साथ सिक्योर है, बट यहाँ पे नहीं बोला कि कौन सा एसेट के बदले ये लोन का अमाउंट, लोन का पेमेंट किया जाएगा, ऐसा नहीं बोलता है। तो उस टाइम में ये जो हो जाता है फ्लोटिंग चार्ज हो जाता है। देखिए, सबसे पहले एक्सपेंस का पेमेंट होगा, रेमुनरेशन का, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में वेज इसका आता था, वर्कर का आता था, एम्प्लॉई आता था, फिर परमिट का ड्यू होता था, वो आता था। फिर क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज का हो जाएगा। फिर अनसिक्योर क्रेडिटर कुछ भी अगर बच जाता वो प्लस में लिस्ट बी वाला। लिस्ट बी मतलब कि यहाँ पे जो लोन का अमाउंट, अगर पैसा या लायबिलिटी जो स्पेसिफिकली प्लेस के साथ था, तो उसके अगर पास में बच जाता तो वो भी अमाउंट पेमेंट करना होता है। उसके बाद पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस तरह से पेमेंट करना होता है नॉर्मली। तो ये तो अकाउंट का आप लोग फॉर्मेट समझ गए कि फॉर्मेट में क्या क्या होने वाला है। जब हम लोग अभी सम्स करेंगे, जस्ट नेक्स्ट इसके बाद करेंगे सम्स, तो उसमें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हाउ टू कैलकुलेट कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी, मतलब यहाँ हम लोग किस तरह से इस अमाउंट को किस तरह से निकालेंगे कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी। इसके लिए हम लोग यहाँ पे नीचे दे रखा हुआ है, कुछ स्टेप दे रखा हुआ है, उस स्टेप के हिसाब से हम लोग निकालने वाले। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला कि इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी आर रिसीव्ड एंड पेंडिंग कॉल्स, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि हाँ कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी इससे इतना पैसा लेना है, तो हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से जाना है। सेकंड में कॉल्स इन एडवांस शुड ऑलवेज बी रिफंडेड, अगर कॉल्स इन एडवांस होगा तो उसे हम लोग को हमेशा रिफंड करना होगा। फिर अगर कॉल्स इन एरर होगा तो कॉल्स इन एरर को हमेशा पैसा मंगाना होता है। फिर कैलकुलेशन, जब भी हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स, जब भी हम लोग कॉल्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे कहाँ कितना पैसा लेना है, वो कब देखेंगे, तो वो हम लोग को देखेंगे पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर के टाइम में। सबसे पहले पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर के टाइम में, और यहाँ पे वेर एवर कैश डिफिशियंसी, या कैश जिस टाइम में डिफिशियंसी होगा उस टाइम में, या कैश जिस टाइम में इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग पेमेंट करेंगे उस टाइम में कॉल्स हम लोग को निकालना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझे हैं यहाँ क्या, ये देखिए, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते थे, तो सबसे पहले कैश से हम लोग स्टार्ट करते थे, बैलेंस ऑफ कैश। फिर टू एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, फिर हम लोग करते थे टू एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इसमें से जो भी लोन का अमाउंट होता था लायबिलिटी का वो माइनस करते थे। फिर निकालते थे कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी, ये हम लोग का हो गया था डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड में क्या आता था, यहाँ पे बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस आ गया, फिर बाय लिक्विडेटर रेम्युनरेशन आ गया, फिर बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का होता था, फिर फ्लोटिंग चार्ज वाले का, उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर का, उसके बाद हम लोग का होता था प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, उसके बाद होता था यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का। तो देखिए, यहाँ कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी निकालने के लिए हमको क्या क्या देखना होता था कि अगर सम्स में बोलेगा कि इतना पैसा लेना है, उस हिसाब से। अगर यहाँ कॉल्स इन एडवांस होता तो हमेशा रिफंड करना होता था, कॉल्स इन एरर होता था उसे हम लोग को हमेशा मंगाना होता था। अब
कैश हम लोग कब चेक करेंगे कि हम लोग को कॉल्स कितना मंगाना है, वो कब चेक करेंगे? तो जिस टाइम में कैश का डिफिशिएंसी हो जाएगा, मतलब जितना यहाँ पे पैसा आया, अब ये पैसा इस सब का पेमेंट करने के टाइम में बच जा रहा है कि और भी पैसा चाहिए होगा, उस टाइम में हम लोग निकालेंगे कॉल्स, या इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने टाइम में हम लोग निकालेंगे कॉल्स कितना होने वाला है। अब ये कॉल्स हम लोग किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए हम लोग को दे रखा हुआ है फॉर्मेट, बोल सकते हैं या नॉर्मली बोल सकते हैं जो भी। तो इसमें हम लोग निकालते हैं सबसे पहले अमाउंट अवेलेबल विद लिक्विडिटी, लिक्विडिटर के पास कितना पैसा है वो हम लोग पहले लिख लेंगे, लिक्विडिटर के पास कितना पैसा अभी सरप्लस में बचा हुआ है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो जो भी एसेट होगा, जो भी एसेट से हम लोग का पैसा आया, उसमें से लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बच जाएगा लिक्विडेटर के पास, तो ये लिक्विडेटर का पैसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले से हम लोग को कितना मंगाना है, जो अनपेड कैपिटल है उस पोर्शन के लिए। फिर इक्विटी शेयर होल्डर वाले से कितना पैसा मंगाना है, तो ये हम लोग का बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा, कितना पैसा हम लोग को आ सकता है। इसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड ना करके शेयर कैपिटल से कब डिवाइड करते हैं, द फेस वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे मान के रखो 3 कैटेगरी का यहाँ पे शेयर है, इक्विटी शेयर कितने कैटेगरी का है, 3 कैटेगरी ए बी सी। ए में बोला कि यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है 100, बी में फेस वैल्यू कितना बोला 50, और सी में 40 बोल रहा है यहाँ पे फेस वैल्यू। इस टाइम में फेस वैल्यू जब डिफरेंट होता है उस टाइम हम लोग शेयर कैपिटल से डिवाइड करते हैं। तो ये हम लोग आ जाएगा रिफंड पर शेयर, और रिफंड पर शेयर जैसे ही आ जाएगा तो नेट कॉल आ जाएगा, या रिफंड शुड बी कैलकुलेटेड, मतलब नेट में हम लोग को कितना पेमेंट रिसीव करना है, किससे, कंट्रीब्यूटरी से, और या कितना पेमेंट हम लोग को करना है उसको इक्विटी शेयर होल्डर वाले को, वो हम लोग को निकालना है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को? इसे एक बार यहाँ पे देख लीजिए इस कॉपी में, जी यहाँ देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिक्विडेटर के पास कितना पैसा है, लिक्विडेटर के पास जितना पैसा होगा वो हो गया। इसमें कितना हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मंगा सकते हैं, कितना हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मंगा सकते हैं। अभी हम लोग कैलकुलेशन निकाल रहे हैं कि हाँ कितना ऐसा पैसा मंगा सकते हैं। तो जो भी हम लोग का आ जाएगा, ये तो हम लोग का बैलेंस आ जाएगा, कितना पैसा हम लोग मंगा सकते हैं। इसमें हम लोग डिवाइड क्या करने वाले हैं, इसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो जो भी हम लोग आ जाएगा, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, रिफंड पर शेयर, कि एक शेयर वाले को कितना रिफंड करना है। या नंबर ऑफ शेयर ना करके यहाँ पे शेयर कैपिटल डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, कब, जिस टाइम में हम लोग को फेस वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे रखा होगा उस टाइम। ये समझ में आ गया आप लोग का, रिफंड पर शेयर हम लोग कैसे निकालते हैं, या कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटी कैसे निकालते हैं। बस एक बार थ्योरी के लिए तो आप लोग समझ गए हो किस तरह से करते हैं। जब हम लोग अभी नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन आने वाला है, तो उस क्वेश्चन में जब हम लोग जाएंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस एक बार के लिए समझ लीजिए कि लिक्विडिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस तरह से हम लोग फॉर्मेट से बनाते हैं, और दूसरा कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटी हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ये जो हम लोग का दे रखा हुआ था यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरह से हम लोग कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटी निकालते हैं, मतलब रिफंड परसेंट निकालना होगा तो हम लोग इस तरह से निकालना। लिक्विडेटर के पास पैसा कितना है, इक्विटी शेयर से कितना आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर से कितना आ सकता है, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो वो क्या आ जाएगा, रिफंड हम लोग को कितना करना होगा, नेट कॉल कितना करना होगा, या रिफंड शुड बी कैलकुलेटेड, ये हम लोग को निकालना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे इसके, जो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था उसके रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग आप लोग को अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा।